हिंदुओं की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो लोग अच्छे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये जो फ्रिंज एलिमेंट है उनका भी एक कमजोरी मैं आपको बताता हूँ। जो नो कन्वर्जन ग्रुप के जो गैंग है, आपकी मैं कमजोरी बताता हूँ, क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, क्यों आपका एफर्ट वेस्ट हो रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो ये बात उनको पहुंचा देना। आप लोगों की कमजोरी सबसे पहली ये है, नंबर 1, आपकी भाषा। कोई भी बात अगर आप शिष्टता पूर्वक से बोलना सीखोगे या फिर सही तरीके से सही ढंग से बोलने की पद्धत सीखोगे तो लोग सुनेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग तुरंत शुरू करते ही गाली से शुरू करते हो, अपना खुद का बदनाम आप वहीं पर कर लेते हो। जब भी एक व्यक्ति गाली से शुरू करता है अपने बातों को, उस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ जो कि नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपने एफर्ट्स में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो पहले अपने भाषा को सुधारिए। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं उसको सुधारिए, गाली गलौज मत कीजिए, गंदी गंदी बातें मत कीजिए, दूसरे रिलीजन को इंसल्ट मत कीजिए और अपनी विचारधारा को रखिए। यहाँ पर फाइट विचारधारा वर्सेस विचारधारा होना चाहिए। अगर मानते हैं आप धर्म परिवर्तन हो रहे क्रिश्चियंस के थ्रू, तो क्रिश्चियंस गाली दे के धर्म परिवर्तन करते होंगे, मारकर धर्म परिवर्तन करते होंगे, तो आप भी उसी टाइप का किए तो अलग बात है, वो लॉजिकल हो जाएगा। लेकिन ये लोग जिस तरीके से अगर आपके नजरिए से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो उसको फाइंड आउट करो। हर जगह चावल ही मत ढूंढो। पता है आप लोग बेरोजगार हो, आप लोग को डेटा फ्री में मिल गया, या फिर कई बाजू वाले के वाईफाई में आप कनेक्टेड रहते हो, या फिर आपने कोई नेट पैक फ्री में कोई कोई ऑफर में आपने जीत लिया होगा, तो आप बेरोजगार भिखारी लोग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेरोजगार भिखारी होते हुए भी आप एक काम कर सकते हो कि दूसरों को गाली ना दें, शिस्तता से कमेंट में बात करें और ढंग से उनसे बातें करें और अपनी विचारधारा को रखें। क्रिश्चियंस क्वालिटी, ठीक है। हम क्रिश्चियंस जो हैं, आपके हिसाब से जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई में लोगों को हेल्प करते हैं। अगर ये सब करके ये लोग इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो आप लोग उसका रिवर्ट कीजिए, आप लोग भी वैसा कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे यहाँ से ये लोग एफर्ट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ हम हमको ईसाई बना देंगे। आपके नजरिए से रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ से एजुकेशन दीजिए, यहाँ से क्वालिटी बढ़ाइए, तो 2 ग्रुप भारत में ये कंपटीशन में लगा हुआ है, सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल लोगों के लिए मैं दूंगा और जो देगा उसके धर्म को वो एक्सेप्ट करेगा। जरा सोच के देखो, लोगों की लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉन्सेप्ट की लड़ाई हो जाएगी, और बाद में देखेंगे थियोलॉजिकली एकेडमिकली बैठकर कौन सा सही कौन सा गलत। लोगों के लाइफ को सुधारो। ये लोग कैसे होते हैं ना, पता है, मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में एक कोई धिक्कारा हुआ जाति का व्यक्ति, वो खाना मांग रहा है, उसको कोई खाना नहीं दे रहा, उसको लात मार मार के भगा रहे हैं। 1 महीने से वो भूखा है या फिर बिना कपड़े का है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। अचानक से एक व्यक्ति बाइबल हाथ में रख के उसको हाथ पकड़ के उठा रहा है और उसको गले मिल रहा है और उसको खाना खिला रहा है, तो तुरंत क्या बोलते हैं, ए धर्म परिवर्तन करने आया ना तू। भाई अगर तुमने उसको खाना खिलाया होता तो ये बंदे को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके नजरिए से वो धर्म परिवर्तन करने आया, मान ही लेते हैं। वैसे क्रिश्चियंस तो दयालु होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू दयालु नहीं होते, मुसलमान दयालु नहीं होते, मैं फ्रिंज एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। बार बार याद कीजिए, वही लोग पूरा जिंदगी भर शांत बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने बिगड़ते हुए, उस परिवार को बिगड़ते हुए देखेंगे, उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई चर्च ने, कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मदद किया, इंसानियत के तौर पे भी इन लोग के आंखें बड़े हो जाते, तब इनको धर्म का जो है याद आ जाता है। तब तक इनके दिमाग में धर्म का वो जो बोझ है वो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा है कि लोगों को पकड़ के रखो, बस तुम गुलाम रहो लेकिन मेरे अंदर रहो, मैं ऐसा तुम्हारा आका बनूंगा, मैं गुलामी के लिए आज्ञा दूंगा, तुम गुलामी में बैठे रहो। अगर तुमको गुलामी से कोई बाहर निकालने आया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये इनकी एजेंडा है।